नमस्कार दोस्तों। अर्बन एक्जिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने डॉक्यूमेंट के बारे में जाना था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जिसमें हमने बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री इनके बारे में जाना था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग लिस्ट का। पैकिंग लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे। तो पैकिंग लिस्ट में क्या होता है कि गुड्स की पैकिंग के बारे में डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जो आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस शूज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो शूज में जो आपका क्वांटिटी क्या है, ओके, क्वांटिटी के अलावा यूनिट वैल्यू, यूनिट पर यूनिट वेट कितना है और टोटल वेट कितना है। ओके, सो ये सारी डिटेल, पीस कितने हैं, ओके, कितना आपका बॉक्सेस इसमें लोड किए गए हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको पैकिंग लिस्ट के थ्रू दिखाई जाती है। तो अब बात करें कि कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। जो कमर्शियल इनवॉइस होता है वैसा ही सेम टू सेम आपका पैकिंग लिस्ट होता है। बस कमर्शियल इनवॉइस में क्या होती है, वैल्यू ऑफ द गुड्स, यूनिट प्राइस और अदर डिटेल्स होती है। लेकिन पैकिंग लिस्ट में उसकी जगह क्या होती है, आपका शिपिंग मार्क्स, ओके, नम बॉक्स पे क्या डिटेल लिखी है, डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स का, और टाइप ऑफ गुड्स की अलग अलग लाइन आइटम वाइज हमें डिक्लेयर करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास शूज है, तो शूज का आप क्या करोगे, सबसे पहले शूज को एक छोटे पैक में, बॉक्स में करोगे पैक, उसके बाद उसको बड़े बॉक्स में पैक करोगे, और वैसे बड़े बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स आप उस कंटेनर के अंदर स्टफ करवाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, छोटा बॉक्स है तो नंबर ऑफ छोटे बॉक्स कितने हैं वो आपको अपडेट करना है, और टोटल ऑफ नंबर बॉक्स कितने हैं ये भी आपको बताना है। इसके अलावा आपके अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वेरी कर रही है, जैसे कि ब्लू कलर के शूज है, व्हाइट कलर के शूज है, तो उसकी भी लाइन आइटम के वाइज आपको प्रोडक्ट वाइज डिटेल वहां पे दिखानी है। ओके, तो यहाँ पे देखने की चीज ये है कि इस प्रकार से डिटेल आपको वहाँ पे मेंशन करनी है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, कटर में स्टफ करने जा रहे हो, वो ही डिटेल आपकी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सैंपल ऑफ द पैकिंग लिस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स जरूरी होती है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्टर का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्या एक्सपोर्टर का एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टर का एड्रेस आएगा। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफाई पार्टी अगर कोई है तो उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, जिसमें एजेंट और अदर कोई और हो सकता है कि वहाँ पे इस पार्टी को बताना है कि वो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवाए। इसके अलावा आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के साथ इनवॉइस डेट, एक्सपायरी नंबर, लाइसेंस नंबर। ओके, ये सारी डिटेल्स, इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री वाइज जरूर होती है। जैसे यहाँ पे EXP नंबर लिखा ना, ये इंडिया में नहीं होता है मोस्टली। CAT नंबर भी नहीं होता है। ओके, यहाँ HTS लिखा है तो ये HSN है, HSN जो हम कहते हैं। ओके, तो ये सारी डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर भी इस पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे और जब बैंक में डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उस टाइम पे आपके पास बिल ऑफ लेडिंग नंबर आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा बात करें अदर डिटेल्स की, तो यहाँ पे अगर LC है तो उसकी क्या, किस टाइप की LC वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे लगा जैसे इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट। ओके, तो यहाँ पे एट और साइट का मतलब ये हुआ कि एट साइट पेमेंट करनी होगी, जैसे डॉक्यूमेंट उसको प्रेजेंट करते ही उनको डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि LC के अलावा LC ओपनिंग बैंक कौन है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है ना एप्लीकेंट बैंक, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, तो क्या है, HBC बैंक USA। एडवाइजरी बैंक कौन सी है वो भी मेंशन करना है। ठीक है, पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, पोर्ट ऑफ लोडिंग यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ढाका एयरपोर्ट आ रहा है, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वैनकूवर कनाडा। ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इस पर्सन ने जो एक्सपोर्ट किया क्या है, फर ट्रिम्ड डस्टर स्वेटर्स। ओके, ये चीज इसने एक्सपोर्ट की है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंबल और उस टाइप के बनते हैं ना, जैकेट, उस टाइप की एक्सपोर्ट की है। अब ये शिप टू किसको करना है, ये कर रहा है वॉलमार्ट कनाडा, वॉलमार्ट को कनाडा को एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, ब्रांड नेम जैसे इसने मेंशन किया कि किस ब्रांड का है ये। ओके, तो ब्रांड नेम लिखा है यहाँ पे, डस्टर स्वेटर। ओके, फर ट्रिम्ड। ओके, ये डिटेल इसने लिखी है। अब बात करें कि
यहाँ एयर की बात हो रही है। ये जो एयर, ये कौन सा एक्सपोर्ट कर रहा है? एयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एयर एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि एयर एक्सपोर्ट के केस में आपका जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आपके वॉल्यूम बॉक्स वाइज पैक हो गए, ठीक है। जैसे वुडन बॉक्स हो सकता है, तो कंटेनर का जो पैकिंग प्रोसीजर अलग होता है और एयर शिपमेंट का पैकिंग प्रोसीजर अलग होता है। तो यहाँ पे क्या इसने आपको दिखाना है कि क्या इस प्रोडक्ट की डायमेंशन है। एयर के केस में डायमेंशन की जो कैलकुलेशन की जाती है, लेंथ विथ हाइट इंटू 5000 डिवाइड बाई 5000, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक वेट आता है और उसी के बेस पे शिपिंग लाइन आपसे चार्ज करती है। ओके, तो यहाँ पे इसने लिखा जैसे कि एक बॉक्स की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वेट कितना है, इसके बेस पे ये वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पीओ नंबर भी मेंशन कर दिया और स्टाइल नंबर भी मेंशन कर दिया। इसके अलावा कॉटन की वैल्यू कितनी है, कितने कार्टन है, पर कार्टन में कितने पीस है, ये सारी डिटेल यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई, सो दैट की जो इम्पोर्टर है वॉलमार्ट जो कि कनाडा में बैठा है वो इस चीजों को समझ पाए और प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। सो गाइज, ये हमारी पैकिंग लिस्ट के बारे में हम जान रहे हैं और इसके बारे में हमने ये समझने की कोशिश की कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इसको, इस डॉक्यूमेंट का यूज कहाँ होता है ये भी हम समझ लेते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम में इसको सबमिट करना होता है। इसके अलावा अगर आप बैंक में डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वहां पे भी इसको आपको शो करना होगा, ठीक है। तो कस्टम में सबमिट करना, बैंक में सबमिट करना, इसके अलावा अगर अदर कहीं जरूरत हो तो वहां पे भी इसको सबमिट करना होता है। सो गाइज, इस सेशन को भी यहीं पे एंड करते हैं। हमने समझने की कोशिश की कि क्या इंपॉर्टेंस होता है पैकिंग लिस्ट का। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।